एक लड़की सिर्फ अस्पताल में एक छोटा सा ऑपरेशन करवाने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि 50 साल से ज्यादा उम्र का वह डॉक्टर उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर बेहद गलत हरकत करने वाला है। करीब 3 घंटे बाद जब लड़की के माता पिता जल्दबाजी में कमरे में पहुंचे, तब डॉक्टर ने खुद को तुरंत एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर की तरह पेश कर लिया। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि सच्चाई से अनजान माता पिता ने अपनी बेटी को ठीक देखकर उसी डॉक्टर को उसका जीवन बचाने वाला समझ लिया। माँ ने तो भावुक होकर डॉक्टर को धन्यवाद तक दिया, लेकिन डॉक्टर की नजर शुरू से आखिर तक सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लिसा पर थी। उसके मन में अब एक खतरनाक जुनून पैदा हो चुका था। अगली सुबह लिसा को होश आया। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ और उसे शक होने लगा कि बेहोशी के दौरान उसके साथ कुछ गलत हुआ था। उसने डरते हुए यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद दवा के असर की वजह से उसे ऐसा भ्रम हुआ है। एक अच्छे और भरोसेमंद डॉक्टर की छवि के कारण वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका असली बुरा सपना अब शुरू होने वाला था। माता पिता के कमरे से बाहर जाते ही डॉक्टर फिर अकेली लिसा के पास पहुंच गया। उसने सामान्य इलाज का बहाना बनाकर उसके करीब आने की कोशिश की और अपनी गलत हरकतें दोहराने लगा। लिसा को उसकी असली मंशा का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी माँ खाना लेकर वापस आई, डॉक्टर तुरंत सामान्य व्यवहार करने लगा, लेकिन लिसा की माँ ने उसके व्यवहार में कुछ अजीब जरूर महसूस किया। डॉक्टर के जाने के बाद उसने बेटी से पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया था। लिसा ने मना कर दिया, इसलिए माँ ने भी अपनी शंका को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसी गलती ने डॉक्टर का हौसला और बढ़ा दिया। जब लिसा अस्पताल से छुट्टी लेकर जाने लगी, तब डॉक्टर खुद उसे विदा करने आया। लिसा ने आभार जताते हुए उसे गले लगाया, लेकिन उसकी माँ ने फिर देखा कि डॉक्टर का व्यवहार सामान्य नहीं था। फिर भी उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि डॉक्टर ने खुलकर कोई सीमा पार नहीं की थी और उसकी बेटी सुरक्षित घर जा रही थी। लेकिन डॉक्टर इसी चुप्पी का फायदा उठाने लगा। लिसा से मिलने के बाद वह पूरी तरह उसके जुनून में डूब चुका था। वह दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता और कल्पनाएं करता कि किसी तरह लिसा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। कुछ समय बाद लिसा अस्पताल में दोबारा जांच के लिए पहुंची। डॉक्टर उससे मिलने से पहले खुद को तैयार करने लगा। लिसा ने उसके लिए एक छोटा सा तोहफा और धन्यवाद पत्र भी तैयार किया था। डॉक्टर ने इसे अपने लिए खास संकेत समझ लिया। उसने लिसा के सामने पत्र पढ़ने का बहाना बनाया और उससे जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। दोनों अस्पताल से बाहर तक बातें करते हुए पहुंचे। जब डॉक्टर को पता चला कि लिसा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है, तो उसने तुरंत कहा कि पढ़ाई से जुड़ी किसी भी परेशानी में वह उसकी मदद कर सकता है। उसका जरूरत से ज्यादा उत्साह देखकर लिसा की माँ फिर सतर्क हो गई। उसने तुरंत डॉक्टर से विदा ली और बाद में बेटी को समझाया कि अगली बार अस्पताल आने पर ज्यादा सावधानी रखे। लेकिन लिसा ने माँ की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ की आशंका सही थी। इसके बाद डॉक्टर ने लिसा का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर रखी और पता लगा लिया कि वह किन जगहों पर जाती है। फिर वह जानबूझकर उन्हीं जगहों पर पहुंचने लगा ताकि लिसा को लगे कि उनसे अचानक मुलाकात हो रही है। शुरुआत में लिसा को सब कुछ महज संयोग लगा, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने आखिरकार उसके सामने अपनी गलत मंशा जाहिर कर दी। अब लिसा को सब समझ आ गया। उसने तुरंत डॉक्टर को साफ मना कर दिया। लोगों के बीच होने की वजह से डॉक्टर कुछ नहीं कर सका और वहां से चला गया। लेकिन सुनसान जगह पर पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका जुनून अब खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। एक रात वह चुपके से लिसा के घर के बाहर छिपा रहा। जब परिवार घर से बाहर गया तो वह चोरी छिपे अंदर घुस गया। वह लिसा की निजी चीजों को देखने लगा और उसके कमरे में बैठकर अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा। लेकिन तभी लिसा अपने प्रेमी के साथ अचानक घर लौट आई। डॉक्टर छिपकर दोनों को देखता रहा और लिसा को उसके प्रेमी के साथ देखकर उसके अंदर जलन और गुस्सा भर गया। वह कई बार बाहर निकलकर उसके प्रेमी से भिड़ना चाहता था, लेकिन किसी तरह खुद को रोक